लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार जेलेंस्की ने किया बड़ा ऐलान। कहा यूक्रेन नहीं लेगा नाटो की सदस्यता, रूस के आगे झुकने के संकेत। अमेरिका ने बंद की रूस से तेल और गैस का आयात। रूसी सप्लाई बंद होने से दुनिया में बढ़ेंगे क्रूड ऑयल के दाम, भारत में भी देखने को मिलेगा असर। यूक्रेन रूस के बीच जारी युद्ध के चलते कमजोर हुई भारतीय करेंसी, 77 रुपए के पार पहुंचा रुपया। देश में बढ़ सकती है महंगाई। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी, आप देख रहे हैं जेसीडी टाइम्स। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन अब नाटो की सदस्यता नहीं लेगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो अलग अलग रूसी समर्थक क्षेत्रों की स्थिति पर समझौता करने के लिए भी तैयार हैं, जिसे राष्ट्रपति पुतिन ने 24 फरवरी को हमला शुरू करने से ठीक पहले आजाद घोषित कर दिया था। रूस और यूक्रेन की जंग का आज 14वां दिन है। जंग में फंसे लोगों को निकालने के लिए रूस ने सीज फायर का ऐलान किया है। कीव, खार्किव समेत 5 शहरों में युद्ध विराम रहेगा। वहीं यूक्रेनी सेना ने कहा कि रूस के सैनिकों ने 61 अस्पताल और मेडिकल इक्विपमेंट्स तबाह कर दिए हैं। अमेरिका ने रूस से तेल और गैस की आपूर्ति रोक दी है। इस वजह से अमेरिका में गैस के दाम काफी बढ़ गए हैं। कई और यूरोपीय देश भी रूसी ऑयल के आयात पर बैन लगा सकते हैं। इसी बीच अगर रूसी क्रूड ऑयल की सप्लाई रुकती है तो दुनिया में क्रूड के दाम काफी बढ़ जाएंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते रुपये पर दबाव बना हुआ है और इसी का नतीजा ये है कि डॉलर के मुकाबले सबसे कमजोर हालत में पहुंच गया है रुपया। अभी $1 की कीमत 77 रुपये से पार निकल गई है। ऐसे में इससे महंगाई बढ़ने लगी है। एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले दिनों में डॉलर 80 रुपये तक पहुंच सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत सरकार ने 20,000 भारतीयों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया, जिसके तहत अब तक 18,000 से ज्यादा भारतीयों को वतन वापस लाया जा चुका है। वहीं कई अन्य देशों के स्टूडेंट्स को भी वार जोन से निकालने में मदद की। इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक भी शामिल हैं। तमिलनाडु के 21 साल के युवक ने यूक्रेनी सेना ज्वाइन कर ली है। हाइट के चलते भारतीय सेना में 2 बार रिजेक्ट होने के बाद सैनिकेश रविचंद्रन रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। कोयम्बटूर के सैनिकेश खार्किव नेशनल यूनिवर्सिटी यूक्रेन में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। एक साथ वीडियो कॉल पर 900 कर्मचारियों की छुट्टी करने वाले विशाल गर्ग फिर चर्चा में हैं। कंपनी की ओर से इस बार अमेरिका और भारत में 3,000 कर्मचारियों को जॉब छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। Better.com ने कर्मचारियों को कंपनी छोड़ने के लिए 9 मार्च तक की डेडलाइन दी थी। बात आज के इतिहास की। आज ही के दिन 1934 में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान यूरी गागरी का जन्म हुआ था। 12 अप्रैल 1961 को महज 27 साल की उम्र में उन्होंने अंतरिक्ष यान वास्टाक में बैठकर बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम से ऐसी जगह के लिए उड़ान भरी जहां उनसे पहले कोई इंसान नहीं गया था। ये स्पेस रेस में अमेरिका पर सोवियत रूस यानी तत्कालिक यूएसएसआर की जीत थी। पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर जाने के लिए उनके यान ने 1 सेकंड में 8 किलोमीटर की दूरी तय की। ऐसा पहली बार मुमकिन हुआ था और गागरिन अंतरिक्ष में पहुंचे। हालांकि इसके महज 19 दिन बाद ही नासा ने भी एक इंसान को अंतरिक्ष में भेज दिया। इसके बाद सोवियत संघ ने गागरिन को अंतरिक्ष में जाने पर रोक लगा दी। 1968 में एक फ्लाइट की ट्रेनिंग के दौरान हुए हादसे में उनकी जान चली गई। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेसीडी टाइम्स।